Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एबीडी बुक की चैप्टर नंबर 4 है और इसकी एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको पहले करा दिया है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमें क्या करना होता है कि हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है और उसके स्टेप्स भी हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल, हम इसकी फिगर को रफली फिगर बना लेते हैं। एक मैं यहाँ रफली फिगर बना लेता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ A, B, C और D। AB कितना है 5.5 दे रखा है, BC कितना है ये भी 5.5 दे रखा है और AD कितना है ये दे रखा है 4.6 दे रखा है और एंगल A है हमारा 45 डिग्री दे रखा है और एंगल B हमारा दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले फिर बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ AB इक्वल्स टू 5.5 ड्रॉ करते हैं। तो AB इक्वल टू 5.5 ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने AB 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। फिर हम क्या करते हैं कि इसे पॉइंट B पर इन्होंने दे रखा है, पॉइंट B पर 120 डिग्री हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ से 120 डिग्री कैसे बनाते हैं थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। वैसे तो आपको पता होगा कि 120 कैसे बनाते हैं। कुछ डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ इस B पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर सेंटर लेते हैं और कोई भी डिस्टेंस कंपास में लेते हैं और हम यहाँ से एक सर्कल सा हाफ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर ये AB को कट करता है उसी डिस्टेंस से यहाँ से हम एक कट लगाते हैं इस आर्क पर। ये हमने कट लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। फिर हम क्या करते हैं, उसी से जहाँ कट लगाया है उससे हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कट और लगाते हैं। तो ये जो कट है ये 60 का होता है, ये कट 120 का होता है। तो हम यहाँ से 120 डिग्री को कर लेते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। ये हमने ऐड कर लिया, 120 डिग्री हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं आगे यहाँ से। तो मैं यहाँ इसको पॉइंट ऐड करता हूँ, एक्स स्लेट मैंने कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। तो मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा यहाँ पर कि ड्रॉ AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद B पॉइंट पर हमने यहाँ, क्योंकि यहाँ 120 डिग्री एंगल दे रखा है, तो B पॉइंट पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि ABX, तो लिखेंगे यहाँ मेक एंगल ABX इक्वल टू 120 डिग्री। अब A पर क्या दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। तो 45 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे 45 डिग्री, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं यहाँ भी। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। एक आर्क ड्रॉ कर दिया हमने यहाँ से। उसी डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये AB को कट करता है वहाँ उसको सेंटर लेकर के एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ये कितना हो गया 60 का हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से फिर एक और कट लगाते हैं। तो ये कितना हो गया, ये 120 का हो गया। तो ये 60 का, ये 120 का। तो अगर हमें 90 का बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हमें बनाना है 45 का। तो 45 बनाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले 90 का करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 90 का हाफ कर देंगे तो 45 बन जाएगा। तो ये और ये इन दोनों का हाफ करेंगे। तो देखो ये 60 है, ये 120 है। 60 और 120 के मिडिल में क्या आता है, बिल्कुल मिडिल में क्या आता है 90 आता है। तो इनका हाफ कर लेंगे, इन दोनों एंगल्स का हाफ कर लेंगे। तो कुछ किसी डिस्टेंस से यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उसी डिस्टेंस से यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये क्या बन जाएगा हमारा 90 का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से जो ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है, इसको क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से इसको कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से। ओके, अब ये देखो थोड़ा ध्यान से रहा, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर ये। अब ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का है, इसका हाफ कर दो आप। इसका हाफ कैसे करोगे, मैंने बताया था अभी
मैंने बताया था कुछ डिस्टेंस लेते हैं, किसी डिस्टेंस से हम यहां से क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, इसी डिस्टेंस से इससे यहां से क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ये थोड़ा ध्यान से रहा, इसी डिस्टेंस से यहां से हमने एक ड्रॉ किया, हमने एक यहां से ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। तो ये कितने का बन गया, ये पूरा यहां से कितना 90 का था, हमने हाफ कर दिया, कितना बन गया 45 का बन गया। हम इसको इससे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये यहां से आ गया ये। तो इससे पहले हमें क्या करना था कि हमें जैसे इन्होंने यहाँ बी था तो यहाँ कोई पॉइंट सी आएगा, यहाँ पर सी आएगा, और यहाँ पर जो बीसी है हमारा, वो बीसी कितना रखा है 5.5 सेंटीमीटर रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें ना कट कर लेते हैं। पहले हम कट करेंगे, यहाँ से कितना करेंगे 5.5 कट कर लेते हैं पहले। 5.5 ये आ गया, तो हम यहाँ से पहले 5.5 कट करेंगे। हमने कट कर लिया तो कितना पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा पॉइंट आ गया हमारा सी ए। तो ए बी और ये सी पॉइंट आ गया। जब सी पॉइंट आ गया तो इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सी से, क्योंकि हमें यही तो सी तो पॉइंट हमारा है ही है। इसको डार्क लाइन से कर दिया मैंने, तो ये बी सी हो गया यहाँ से। ओके, ये बी सी आ गया। इसके बाद में हम यहाँ इसको बनाएंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि किसकी, कि पहले हमने ये एंगल ड्रॉ किया था, ए बी एक्स एंगल बनाया था, फिर हमने बी सी कट किया, किसमें से, बी एक्स में से कट किया। तो हम ये बात इसमें कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, पहले लिखा कि विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। पहले हमने ये एंगल बनाया, मेक एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 120 डिग्री, ये एंगल बनाया हमने। फिर इस एंगल में से बीसी को कट किया, किस में से बीसी को कट किया, बी एक्स में से कट किया है। तो लिखेंगे यहाँ विद बी एज सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग बी एक्स, जो बी एक्स जो हमने ड्रॉ किया था, ये वाली लाइन एंगल ड्रॉ किया था, ये एट सी पर, यहाँ पर सी पर कट करता है। तो ये कितनी है हमारी, ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी यहाँ से तक। ठीक है, सी पॉइंट आपको मिल गया यहाँ से यहाँ तक ये। अब इसके बाद क्या किया हमने, ए पॉइंट पर किया हमने यहाँ से। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मेक एंगल, तो इस पॉइंट पर एंगल बनाना है हमें। तो बी ए कितना, यहाँ वाई लेट कर लेते हैं, इसको क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ वाई लेट कर लिया। तो लिखेंगे यहाँ पर मेक एंगल बी ए वाई इक्वल टू कितना, यहाँ पर कितना बनाएंगे ये हमारा है कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है, देखो रहा, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, तो डी तो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ए डी कितना है हमारे पास 4.6 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बी सी कट किया था ऐसे इसमें से ए डी कट कर लेंगे। तो ए डी कितना है हमारा ए डी है हमारे पास 4.6। तो हम इसमें से 4.6 लेते हैं। तो 4.6 लेंगे, यहाँ से लेते हैं 4.6, और यहाँ पर यहाँ से ए को सेंटर लेकर के कट कर देते हैं 4.6। मैंने यहाँ से कट कर दिया इसको। और ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा कितना, डी पॉइंट आ गया। और ये क्या पॉइंट आया था हमारा, सी पॉइंट आया था। डी पॉइंट ये आ गया हमारा। इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, क्योंकि ये डी पॉइंट आया है हमारा। तो जहां जहां पॉइंट आते रहेंगे हम उसको डार्क करते रहेंगे। डार्क हमने कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे फिफ्थ कंस्ट्रक्शन में, स्टेप्स में, कि विद बी एस सेंटर लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे ए एस सेंटर, विद ए एज सेंटर एंड रेडियस, कितनी रेडियस ली हमने यहाँ से, एडी कितना था 4.6, रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग, ये कितना ए वाई था, ए वाई तो क्या था, कटिंग ए वाई एट डी आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको डी को सी से मिला देंगे, क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स आ गया ना, एक डी आ गया, सी आ गया, डी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे हम, डी को सी से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया डी को सी से, डी को सी से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे 6 पॉइंट में हम कि ज्वाइन डी सी, देन ए बी सी डी
इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। तो हमारा ये जो फर्स्ट था हमारा क्वेश्चन, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है। यहाँ पर ए बी इक्वल टू 36 mm दे रखा था, बी सी इक्वल टू 55 mm दे रखा था, सी डी इक्वल टू 40 mm दे रखा था, एंगल बी 120 डिग्री दे रखा था, एंगल सी दे रखा है हाफ एंगल बी। तो 36 mm का मतलब वो ये होता है कि मिलीमीटर दे रखा होता है, ये इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है, तो हम 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये कितना 3.6 सेंटीमीटर आ गया, इसको डिवाइड किया तो 5.5 सेंटीमीटर आ गया, इसको डिवाइड किया 10 से तो कितना 4 सेंटीमीटर आ गया। और ये 120 डिग्री है, एंगल सी कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अगर 2 एंगल्स दे रखे हैं तो बी और सी के एंगल्स होते हैं, तो हम उसको थोड़ा इजी हो जाता है। तो बी और सी एंगल दे रखे हैं हमारे, बी एंगल बी कितना 120 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ को इसको इस तरह से ये ड्रॉ कर दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एंगल बी, तो बी पर क्या करते हैं 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कैसे एंगल बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कैसे एंगल बनाते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे यहां से, यहां से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर इसी डिस्टेंस से यहां से जहां से कट किया है वहां से करते हैं, तो ये 60 का बन गया ये वाला। फिर इसको एक बार और कट कर देते हैं तो कितना, ये 120 का बन गया। तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का, 120 डिग्री। तो लिखेंगे कि मेक एंगल, ये सी बी एक्स लिख लेंगे यहां से। तो मैंने यहां इसे मैंने इसे यहां पर एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको यहां से ये। अब ये कितना है, यहाँ पर ए, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो यहाँ डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो ये ए है और ये बी है, तो ए बी कितना है हमारा 3.6 है। तो मैं 3.6 क्या कर देता हूँ, इसमें से कट कर देता हूँ, 3.6 ये हो गया। तो यहां से ये हो गया 3.6 कट हो गया। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा, ए पॉइंट आ गया। तो मैंने यहां पर ए लिख दिया इसको। अब इसको क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, यहां से इसको डार्क कर देते हैं यहां तक। तो ये ए पॉइंट आ गया हमारा। सी पॉइंट पर कितना एंगल दे रखा है, सी पॉइंट पर हमारा 60 डिग्री है। तो हम यहां से फिर कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको, इस तरह से हमने किया, इसको यहां से बना दिया ये। फिर यहां से हमने क्या काम किया, यहां से इसको कट लगाया एक, तो ये क्या बन गया 60 बन जाएगा। हमने यहां से भी इसको क्या किया है, इसको यहां से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, और ये मैं डॉटेड डॉटेड करता हूं, और मैं कह दूंगा कि इसको एंगल बी सी वाई हमने बोल दिया, यहाँ पर मैंने बी सी वाई बोल दिया, ठीक है। अब बी सी वाई में से कितना कट कर लेंगे, क्योंकि सी डी कितना है हमारा सी डी है वो 4 सेंटीमीटर है, सी डी कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं सी से। तो 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो मैंने यहाँ से 4 सेंटीमीटर कट कर लिया। तो यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर कट कर लिया, ये कट हो गया। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, डी पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा डी। तो हम इसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। तो हमने ये डार्क कर दिया, इसको ये डार्क कर दिया। ये ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट आ गया, डी पॉइंट आ गया। सर हमारे पास क्या आ गए, वर्टेक्स आ गए। तो हम वर्टेक्स को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ए डी हमें नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या आने चाहिए, वर्टेक्स आने चाहिए। वर्टेक्स आ जाते हैं तो फिर हमें जरूरत नहीं होती किसी की, ना एंगल की जरूरत होती है, ना ही हमें सेट की जरूरत होती है। तो क्या आ गया हमारा, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारा ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे वैसे ही क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्शन इसकी लिख देंगे, स्टेप्स लिख देंगे उसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि एंगल बी एंगल सी दे रखा है, एंगल बी 60 डिग्री है, एंगल सी 90 डिग्री है। तो हमारे पास अगर 2 एंगल्स दे रखे होते हैं तो हम ये देख लेते हैं किस लाइन पर लाई करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, बीसी पर करें, तो हमने बीसी को ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
अभी हमने एक रफ फिगर बना लिया, यहाँ से ए बी सी डी हमने लिखा, यहाँ 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन ये 5 नहीं दे रखी है। ऐसा नहीं कि ये भी 5 होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये भी 5 होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बी सी हमने लिया और बी पर हम कितना कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल को, एंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कितना 60 डिग्री। तो मैं यहाँ 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको सब पता ही है कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, उसी डिस्टेंस से जिस पॉइंट यहाँ से कट किया था इससे कट कर लगाते हैं। तो कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो बी पर कितना बनाना है, हमें 60 बनाना है। तो हमने एंगल बनाया बी पर 60 डिग्री, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल सी बी एक्स लिख देंगे हम इसको। हमने इसको ऐसे ही आगे मिला दिया, ठीक है, हमने इसको ऐसे ही आगे मिला दिया, ऐसे ही, ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो मैंने इसको कितना लेट कर लिया, इसको x मान लिया। तो एंगल सी बी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेक एंगल सी बी एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। फिर करेंगे, फिर सी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अब 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, मैंने बताया था कि कुछ डिस्टेंस लो और यहां से एक आर्क ड्रॉ करो, एक आर्क ड्रॉ कर दिया। फिर यहां से हम क्या करते हैं, एक 60 डिग्री का ये एंगल 60 डिग्री हो गया। फिर यहां से एक ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एक ये 60 डिग्री, एक ये 60 डिग्री, 120 डिग्री हो गया ये। तो ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, इसका हाफ कर दो दोनों का। हाफ कैसे करोगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर के एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर दो और उसी डिस्टेंस से एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। कहाँ से, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से जहाँ कट किया है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। तो जहां पर ये दोनों कट करेंगे वही क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, इसको कर दिया 90 डिग्री और यहां से हमने इसका नेम दे दिया, कितना नेम दे दिया, इसको y दे दिया। तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे कि मेक एंगल बी सी वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये देखो b ये दे रखा है, b ये दे रखा है, c ये दे रखा है, d तो यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। अब ये देखो cd दे रखी है कि हमारे पास, हाँ cd कितना है, 5 सेंटीमीटर है। जब हमें cd 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो हम 5 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। CD कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कट कर लिया। तो यहां से हमने कट कर लिया, C से 5 सेंटीमीटर कट कर लिया। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, D पॉइंट आ गया। क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये D पॉइंट आ गया, D पॉइंट आ गया। हम इसे क्या कर देते हैं, और थोड़ा जरा डार्क लाइन कर देते हैं, क्योंकि D पॉइंट आ गया है हमारा, ये आ गया हमारा D पॉइंट आ गया यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से हम, अब देखो रहा, B ये है, C ये है, D ये है। अब A कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, इसी लाइन पे होगा, क्योंकि लाइन तो 60 डिग्री रखा है। ये लाइन, अब देखो रहा, ये B और A तो हमारे पास है नहीं, A भी तो है नहीं हमारे पास में, लेकिन हमारे पास क्या है, ये D और ये क्या है, A, AD, ये DA, ये AD, AD भी नहीं हमारे पास क्या था, अच्छा AB था हमारे पास, AB तो था हमारे पास, तो A तो यहाँ पर आएगा ना, और B यहाँ पर है, तो A तो कट कर सकते हैं इसमें से। थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, AB तो है हमारे पास ना, तो A तो यहीं कहीं आएगा। तो AB कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं AB को। ये AD नहीं दे रखा था हमें, ये AB दे रखा था, तो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कट कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने AD यहाँ समझ लिया था, 5 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ से इसको क्या कर लिया, 5 सेंटीमीटर कट कर लिया। तो ये क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा, A पॉइंट आ गया। इसको भी हम डार्क कर लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। ये मैंने डार्क कर लिया इसको, ठीक है। अब A पॉइंट A वर्टेक्स आ गया आपके पास, B है, C है, D है, तो इनको मिला, ज्वाइन कर दो इनको। तो ज्वाइन कर देते हैं B से A से D को, तो A से G को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने सेकंड किया था वैसे ही थर्ड किया। तो ABCD इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर रखा है, BC है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल A हमारा 60 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री रखा है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। हम एंगल A पर 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एंगल A पर 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, एंगल A पर कुछ डिस्टेंस से सम डिस्टेंस लेते हैं इसमें रेडियस में, और कंपास से हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर यहां से जहां से इसने कट किया है वहीं से हम एक यहां लगाते हैं, तो ये 60 का हो जाता है।
60 का हो गया। तो हमने यहाँ पर एक एंगल बनाया ए पर 60 का, और हम ये साइड कितनी लेते हैं, यहाँ से ये दे रखा है और हमने कहा कि इसको ज्वाइन किया और हमने ज्वाइन को आगे बढ़ा दिया हमने इसको ना, तो हमने लिखेंगे इसको कितना, एंगल बी ए एक्स इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, मेक एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब बी पर एंगल कितना बनाएंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। तो बी पर एंगल 90 बनाओ, कैसे 90 बनाओगे, तो जैसे 60 बनाए, अभी मैंने ऊपर 90 जो थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था अभी, तो ये एंगल हमने ये बना दिया, यहाँ से हमने ये 60 बना, इस पर यहाँ से फिर दोबारा से इसको यहाँ से फिर हमने ये कट लगाया, तो ये 60 का है 120 का, तो 60 20 120 के ठीक बीच में कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो इन दोनों का हाफ कर देते हैं, तो कुछ डिस्टेंस लेते हैं लेकिन डिस्टेंस इन दोनों के हाफ से ग्रेटर होना चाहिए। यहां से हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, और यहां से हम क्या करते हैं, ये भी कर लेते हैं, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, आगे करते हैं और इसका जो नेम देंगे वो देते हैं हम नेम वाई एंगल वी ए, ये लिख दिया हमने। तो इसको लेट कर लिया हमने, कितना, वाई लेट कर लिया इसको। ठीक है, तो ये कितना बना, ये 90 है हमारा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो क्या क्या साइड दे रखी थी हमें ए बी है, क्या ए बी है, यहाँ पर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी आएगा, तो क्या बी सी है हमारे पास, नहीं है बी सी। ए यहाँ पर डी आएगा, इधर इस लाइन पर डी आएगा ना, तो ए डी है हमारे पास, क्या ए डी है हमारे पास, कितना, 5 सेंटीमीटर है। ए डी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ए डी लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। ए डी 5 सेंटीमीटर, हम कंपास में डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस लेते हैं 5 सेंटीमीटर और कट लगा देते हैं। हमने यहां से इसको कट लगा दिया, तो क्या पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा जो पॉइंट आएगा ये आएगा डी पॉइंट आएगा, ये डी पॉइंट आ गया। हमने इसको क्या कर लेते हैं, इसको डार्क लाइन कर देते हैं, क्योंकि ये डी पॉइंट आया है हमारा। जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम वो करते हैं डॉटेड लाइन से, और जब हमारे पास आ जाता है पॉइंट वर्टेक्स आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये डी आ गया पॉइंट, ए आ गया, बी आ गया, अब सी आना है। तो बी सी पता होना चाहिए, देखो सी तो इसी लाइन पर होगा क्योंकि 90 डिग्री का है, डी दे रखा है। अब यहाँ देखो यहाँ से कि हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है, बी सी नहीं है हमारे पास, बी सी नहीं है तो क्या है, अरे ए सी है क्या हमारे पास, हाँ ए सी है, तो ए सी कितना है 4.5। तो हम ए को सेंटर लेंगे और यहां कट करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो बी वाई को कट करेगा, किस पर कट करेगा, सी पर कट करेगा। तो कितना 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 यहाँ पर 4.5, तो 4.5 ले लेते हैं, 4.5 मैंने लिया, ये 4.5 हो गया। तो मैंने ए से, क्योंकि ए सी है ना तो इसलिए ए को सेंटर लेट कर रहे हैं ना, तो ए से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और हम यहां से, ये कट हो गया, यहां से आगे तो कट लगेगा नहीं, हमें कटते रहना, कट तो इसी पर लगाना है क्योंकि 90 डिग्री का बनना है ये। तो ये क्या आ गया हमारा पॉइंट, सी आ गया हमारे पास। तो ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स आ गया, डी वर्टेक्स आ गया। अब सी को डी से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो सी को डी से आप ज्वाइन कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि क्यू आर, ये पी क्यू का क्यू आर 5.7 सेंटीमीटर दे रखा है, एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल क्यू 105 डिग्री दे रखा है, एंगल आर 105 डिग्री दे रखा है। तो हम यहाँ पर पी क्यू भी लेट कर सकते हैं और क्यू आर भी लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यू आर लेट किया है क्योंकि क्यू भी दे रखा है, एंगल आर भी दे रखा है, और हम यहाँ एंगल यहाँ पी क्यू भी लेट कर सकते थे। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 5.7 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे यहाँ से कि क्यू पर, क्यू से 105 डिग्री का एंगल, क्यू से 105 डिग्री का एंगल ऐड कर दें। एंगल कैसे बनाएंगे थोड़ा देख लेते हैं जरा, 105 का थोड़ा कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां से हम क्या करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर लिया, फिर यहां से हम 60, ये कट लगाया 60 हो गया, एक कट और लगाया यहां से, तो ये भी कितना हो गया 60 हो गया। तो ये कितना टोटल कितना हो गया 120 हो गया। तो ये 60 ये 120, तो इनका हाफ कर लेते हैं। तो हाफ करेंगे तो यहां से मैंने हाफ का साइन लगा दिया, यहां से भी मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। तो ये कितना एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि 90 से ही क्या बनेगा वहां पर हमारा एंगल बनेगा 105 वाला। ओके, तो ये 90 बन गया।
ये 90 और ये 120, इन 90 और 120 के बीच में जाएगा वो 105 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 ये बचा, 30 ये बचा यहाँ से, तभी तो पूरा टोटल 60 है। तो 30 इधर आया, तो 30 ये था, 90 ये, 30 ये 120 हो जाएगा। तो 90 और 30 का हाफ कितना 15 हो जाएगा, तो 90 और 15 कितना 105 हो जाएगा। तो इन 90 का और 120 का जो हाफ होता है वही कितना कहलाता है हमारा 105 कहलाता है। थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। 90 का, तो यहां से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही इसी डिस्टेंस से यहां से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दिया, और इसको क्या करते हैं, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 105 डिग्री का एंगल। तो ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल। तो हम इसे लेट करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, कभी आगे प्रॉब्लम आ जाए। तो मैंने इसको और आगे बढ़ा लिया, ठीक है, और मैंने इसको लेट कर लिया, यहाँ से क्यू आर है तो मैंने इसे कर लिया एक्स लेट कर लिया। तो हम लिखेंगे मेक एंगल आर क्यू एक्स इक्वल टू 105। तो ये कितना है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारा 105 डिग्री। अब क्या हमें ये पी क्यू दे रखा है, क्या पी क्यू दे रखा है 5.7 है, तो मैं पी क्यू कट कर लेता हूँ इसमें से। तो क्यू को सेंटर लेट करेंगे तो क्यू एस सेंटर एंड पी क्यू इक्वल टू कितना 5.7 सेंटीमीटर कट करेंगे, यहाँ से रेडियस लेंगे। तो 5.7 कितना हो गया, 5.7 ये हुआ, तो मैंने यहाँ से इसको 5.7 लिख लिया। तो मैंने यहाँ से इसको ये कट कर दिया 5.7 पर, यहाँ से ये मैंने कट कर दिया। तो ये आगे हमारा देखो क्यू है, आर है, एस आएगा, यहाँ पर पी आएगा, तो मैंने यहाँ पी लिख लिया इसको, ये पी पॉइंट आ गया। जब ये पी वर्टेक्स हमारा आ गया तो हम क्या कर देते हैं, इसको डार्क लाइन कर देते हैं। तो यहां से हमने इसको डार्क लाइन कर दिया, डार्क लाइन ये कर दी हमने यहां से, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा। अब ये देखो कि यहां पर पी पर एंगल दे रखा है, अच्छा एंगल आर पर, यहां भी हम आर पर भी एंगल 105 बना देते हैं। तो 105 यहां भी बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको 105 को। तो मैंने यहां से कुछ डिस्टेंस से मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, उसी डिस्टेंस से मैंने यहाँ से कट लगाया 60 का हो गया, यहाँ फिर अगेन कट लगाऊंगा तो 120 का हो जाएगा। फिर यहाँ से इसका हमने इसको ये कर दिया इस तरह से हमने यहाँ ये कर दिया, आर्क ड्रॉ कर दिया, ये कट करेगा तो ये कितने का बन जाएगा, 90 का बन जाएगा ये, क्योंकि 90 से ही कितना बनता है 105 डिग्री बनेगा, क्योंकि 105 डिग्री बनाना है हमें यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इसको ये 90 मैंने लिख लिया यहाँ से, ये इसके ज़्यादा नहीं करेंगे, तो 90 हो गया। अभी देखो जरा, ये 90 है और ये 120 है, ये 90 120 का हाफ कर दो 105 आ जाएगा। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। तो कुछ डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे एक, और उसी डिस्टेंस से यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस से यहाँ से आर्क ड्रॉ कर दिया, और जहाँ भी ये कट करेगा, यहाँ कट कर रहा है ये, तो यहाँ जो कट करेगा वहीं से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा एंगल 105 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे मेक एंगल क्यू आर वाई। तो क्या लेट करेंगे, इसको करेंगे हम वाई लेट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे वाई। अब देखो जरा पी क्यू आर एस आएगा यहाँ पर, क्या जो एस है वो जो एस है, क्या आर एस हमें दे रखा है, क्या आर एस हमें यहाँ पर आर एस नहीं दे रखा है। अब देखो क्या क्या चीज दे रखी थी, क्या क्या बना लिया हमने, एंगल क्यू दे रखा था 105 वो बना लिया हमने, एंगल आर वो भी हमने क्या कर लिया, एंगल बना लिया, कितना 105 लिख लिया हमने इसको, ठीक है। अब पी क्यू हमने कट कर लिया कितना 5.7 सेंटीमीटर कट कर लिया। एंगल पी पर दे रखा है कितना 60 डिग्री, तो पी पर 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया यहाँ से, तो 60 बनाना है पी पॉइंट पर। फिर उसी डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, जहां ये पी क्यू कट किया है इसने, इसको सेंटर लेंगे और यहां से इसको कट कर देंगे। तो क्या बनेगा ये हमारा, ये बन जाएगा हमारा ये 60 डिग्री एंगल। अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं हम इसको इससे। तो ये है एंगल ये, और ये दे रखा है ये, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको मिलाते 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 आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते 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 इसको, तो ये हो जाएगा हमारा आगे। जब हमने बढ़ाया इसको यहां से, तो ये कट कर दिया इसने। तो ये कट कहां पे कर रहा है इसको,
तो ये कट कर रहा है हमारा ये वाला जो एंगल था, ये वाला जो लाइन थी हमारी जो क्यू आई थी, क्या कर रहा था ये, इसको कट कर रहा है। किस पॉइंट पर कट कर रहा है ये पॉइंट क्या आएगा हमारा, जब पी ये है, क्यू ये है, आर ये है, तो ये ऐसा जाएगा। तो ये एस वर्टेक्स हमारा यहाँ पर ये आ गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि ना तो आर एस साइड दे रखी थी हमें, ना पी एस साइड दे रखी थी, ना तो क्यू एस दे रखा था, हमें कुछ नहीं दे रखा था, हमें एंगल दे रखा था। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, जिससे कि आर वाई और जो ये मैंने इसको जेड लेट कर लिया, यहाँ से जो एंगल बनाया आपने 60 डिग्री, तो लिखेंगे कि एंगल क्यू पी जेड इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ठीक है, जो ये पी जेड और जो आर वाई है किस कहाँ कट करते हैं, ये एस पे कट करते हैं। तो आपके पास चारों आ गए, तो आप चारों क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं डार्क लाइन से। तो हम डार्क लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक तो ये आया, ये आ गया हमारा, और एक ये, इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये जो डार्क लाइन से ज्वाइन जो हो रहे हैं पी क्यू आर एस, यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। थोड़ा इसको ध्यान समझेंगे, अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको दोबारा से रिपीट करके देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमारा, क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू है यहाँ से, ये एक्स है, तो हमने क्या करा कि डब्ल्यू एक्स, इन्होंने क्या किया, मेजर ऑफ फोर्थ एंगल पूछा गया हमसे। तो एंगल डब्ल्यू 60 है, एंगल एक्स 90 है, एंगल जेड 90 है। तो फोर्थ एंगल कैसे निकालेंगे, इन सब को प्लस करके 360 में से माइनस कर देंगे तो कितना 120 आ जाएगा। तो एंगल वाई कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री आ गया। तो डब्ल्यू एक्स कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने डब्ल्यू एक्स ड्रॉ कर लिया, 4 सेंटीमीटर कर लिया। डब्ल्यू पर कितना एंगल बना दिया, 60 डिग्री एंगल बना लिया हमने यहाँ से। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि एक्स डब्ल्यू, और यहाँ हमने इसको पी लेट कर लिया, क्योंकि एक्स नहीं लेट कर सकते यहाँ पर इसको, तो लेट पी कर लिया इसको हमने ये, ठीक है। और यहाँ से ये डब्ल्यू एस कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, डब्ल्यू एस 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये देखो रहा डब्ल्यू एक्स है, और हमने एक्स पर कितना एंगल बना दिया, हमने 90 डिग्री बना दिया। तो हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू एक्स क्या, क्यू लिख सकते हैं इसको, डब्ल्यू एक्स क्यू कितना लेट कर लिया हमने, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये कितना है हमारा, 60 डिग्री दे रखा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखो रहा डब्ल्यू है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ वाई आएगा, इस पर जेड आएगा। अब देखो रहा पहले एक्स वाई है क्या हमारे पास, एक्स वाई नहीं है हमारे पास। क्या डब्ल्यू जेड है हमारे पास, हाँ डब्ल्यू जेड है, कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि डब्ल्यू को सेंटर लेट करेंगे, और यहाँ से डब्ल्यू जेड कितना है 5, तो 5 पर कट लगा देंगे। तो 5 सेंटीमीटर हम लेते हैं कंपास में, और 5 सेंटीमीटर से यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट लगा देते हैं। हमने कट यहाँ पर लगा दिया, तो ये क्या पॉइंट हो गया हमारा, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, जेड पॉइंट आ गया। तो डब्ल्यू एक्स वाई यहाँ पर आएगा, जेड यहाँ पर आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यहाँ से जो पॉइंट वर्टेक्स आ जाता है तो हम उसको डार्क कर देते हैं उस लाइन को। तो हमने यहाँ पर इसको डार्क कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये जेड पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या है यहाँ से थोड़ा समझते हैं जरा। तो जेड पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 90 एंगल दे रखा है। जेड पर कितना एंगल है, यहाँ पर 90 एंगल दे रखा है। देखो डब्ल्यू एक्स कितना 4 सेंटीमीटर है, डब्ल्यू जेड कितना हमारा 5 सेंटीमीटर हमने लिख लिया यहाँ पर इसको। अब इन्होंने डब्ल्यू पर 60 दे रखा है, और यहाँ पर एक्स पर, और एक्स का कुछ है नहीं यहाँ पर, तो 90। तो यहाँ जेड पर कितना बनाएंगे, हम 90 बनाएंगे। तो जेड पर हम 90 बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जेड पर 90 बनाएंगे तब क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो जेड पर 90 कैसे बनेगा, तो जेड पर 90 बना लेते हैं। तो यहाँ से हम एक, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक आर्क ड्रॉ करते हैं डेड से। यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और यहाँ से हमने इसको कट किया तो ये 120 आ जाएगा। तो 60 और 120 का हाफ करेंगे यहाँ से। फिर जब हाफ करेंगे हम यहाँ से, तो हम हाफ के लिए थोड़ी डिस्टेंस ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या आएगी, आगे आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से ले लिया इस डिस्टेंस को, और मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा कि कहाँ से डिस्टेंस ली है मैंने, ये यहाँ से डिस्टेंस ली है मैंने ये, और मैंने इतनी डिस्टेंस लेके ये आर्क ड्रॉ कर दिया। और फिर उसी डिस्टेंस से हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ये हो जाएगा यहाँ से, ये कट नहीं किया है इन्होंने, फिर दोबारा से इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से ये कट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये कट यहाँ पर कर लिया, इसको इससे क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो जेड पर हमने 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाया है, क्योंकि एंगल जेड क्या दे रखा है, मैं 90 डिग्री दे रखा है।
तो हमने 90 डिग्री ये यहाँ पर कर दिया। अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से रहा, ये एक्स क्यू था और ये जेड, कैसे इसको आर लेट कर लेते हैं, हमने कहा आर लेट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि मेक एंगल डब्ल्यू जेड आर इक्वल टू कितना 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान समझते हैं जरा। देखो हमने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की है, 90 का एंगल बनाया इस पे, हमने ये कितना बनाया था, यहाँ 90 एंगल बनाया था हमने इसके लिए, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या पॉइंट आ गया हमारा, वाई पॉइंट ये हो जाएगा हमारा। ओके, क्योंकि ना तो ये डिस्टेंस रखी थी ना डिस्टेंस रखी थी, लेकिन ये दोनों एंगल दे रखे थे, तो हमने इन दोनों एंगल को कंस्ट्रक्ट किया। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट किया उन्होंने, वाई पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो क्या पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू है यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा, वाई आ जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको डार्क लाइन से कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको इससे क्या कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। अब आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड कंप्लीट आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे 7th वाले को। पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, पी क्यू का 6.3 सेंटीमीटर है, क्यू पी एस 3.8 दे रखा है, एंगल क्यू दे रखा है, एंगल आर दे रखा है, एंगल एस दे रखा है। अगर हम एंगल पी की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पी क्यू दे रखा है। अब हमें यहाँ एंगल 95 है, यहाँ 85 है, या 110 है, 70 डिग्री है। तो ये कोई भी एंगल हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। हम किससे करेंगे, इसको बनाएंगे हम किससे, प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे इसको हम। तो यहाँ एंगल पी दे रखा है हमें, कितना है, एंगल पी है हमारा 70 डिग्री। तो हम यहाँ 70 डिग्री करते हैं। तो हम यहाँ देखो यहाँ से रखेंगे इसको इस तरह से प्रोट्रैक्टर को घुमाएंगे, यहाँ से पॉइंट पर पॉइंट आना चाहिए, और लाइन ये वाली लाइन हमारी जो लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली लाइन इस लाइन पर आनी चाहिए, ठीक है। एंगल जो हम 70 डिग्री देखेंगे वो इधर से देखेंगे 70 डिग्री। तो इधर से यहां से लेंगे तो जीरो, इधर से जो जीरो चलेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 70 पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 70 पर पॉइंट लगा दिया हमने। हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को यहां से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने यहां से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये कितना एंगल बन गया हमारा, ये एंगल बन गया हमारा, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही ये हो गया यहां से, ठीक है। तो यहां से ये एंगल कितना बना है हमारे पास, ये एंगल बना है हमारे पास, कितना है, एंगल पी 70 डिग्री है। ओके, अब पी ये है, क्यू ये है, और आर यहां पर होगा और एस यहां पर होगा। क्या हमारे पास पी एस है, हाँ पी एस है, कितना 3.8 है। तो अब क्या कर देते हैं इसमें से, तो पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स लेट करेंगे पहले। तो हम लिखेंगे कि मेक एंगल क्यू पी एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। फिर इसमें क्या करेंगे कि पी एच सेंटर और रेडियस कितनी लेंगे, 3.8, क्योंकि पी एस 3.8 है। तो 3.8 यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस लेते हैं, 3.8 लेंगे यहाँ से। तो 3.8 ये हो जाएगा, 3.8 ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कट लगा देंगे, यहाँ से कट लगा देंगे। हमने यहाँ से ये कट लगा दिया इसको। तो ये आ गया हमारा पी क्यू आर, यहाँ पर एस आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एस आ जाएगा। हम इसे क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे इसको डार्क करेंगे, और क्योंकि हमारे पास वर्टेक्स आ गया पी और एस आ गया, तो हमारे पास ये हमने इसको डार्क कर दिया, और ठीक है। अब क्यू पर पॉइंट कितना है, क्यू पर 95 है, तो हम यहाँ 95 कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो 95 कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, जहां पर रखना होता है इसको, जहां पर पॉइंट हमें कंस्ट्रक्ट करना था एंगल। तो 95 है, क्योंकि हमारा जो एंगल है क्यू कितना है 95, तो 95 कितना 0, 10, 20, 60, 90, 95 ये आ गया। तो ये वाला 95 आ गया। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि एंगल पी क्यू वाई, वाई सेलेक्ट करेंगे इसको। तो वाई पी क्यू वाई का कितना हमारा 95। तो जो एंगल ऐसे होते हैं हमारे, तो उनको हम प्रोट्रैक्टर से करते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया, तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लेंगे इसको। क्या करेंगे, इसको हम वाई लेट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो रहा है क्या हमारे पास पी क्यू आर, तो क्या हमारे पास क्यू आर है, क्या हमारे पास क्यू आर नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एस है हमारे पास, पी एस हमने लिया। अब देखो रहा एस पर एंगल है क्या कोई, एस पर कितना है, 110 डिग्री का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 110 डिग्री हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर इसको पॉइंट रखते हैं और 110 डिग्री
तो 110 तो यहाँ से लेते हैं 0 10 20 कितना 110 ये वाला आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया 110 ये यहाँ पर आ गया। इसको इससे क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको ज्वाइन करेंगे वैसे ही क्या होगा यहाँ से आगे के लिए हम जाएंगे और ये यहाँ से मैंने तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि एंगल पी एस जेड इक्वल टू कितना यहाँ पर ये है हमारा ऐसे एंगल कितना है हमारा 110 दे रखा है, 110 डिग्री दे रखा है। ओके, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। जो क्यू पर जो एंगल हमने बनाया था, हमने क्यू एंगल कितना है हमारा ये 95 डिग्री दे रखा है। तो ये जो एंगल हमने बनाया था ये कितना है हमारे यहाँ पर 3.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो एंगल हमने बनाया था और जो एस पर हमने एंगल बनाया तो ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, कहाँ पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा, तो पी ये था, क्यू तो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा पी क्यू आर एस, तो हमारा ये हो गया एक एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया रिक्वायर्ड जो हमसे पूछा गया था। तो हम इसे क्या कर देते हैं डार्क लाइन कर देते हैं, इसको हमने डार्क लाइन कर दिया, इसको इससे डार्क कर दिया हमने। ओके, इसको इसके हमने डार्क कर दिया। तो ये पी क्यू आर एस क्या आ गया हमारा क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं 8 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे 8 वाले को। क्वाड्रिलेटर दे रखा है ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैंने ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेट कर दिया, मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर ये कर लिया यहाँ से, और एंगल ए 55 दे रखा है, एंगल सी 110 दे रखा है, एंगल डी 90 दे रखा है यहाँ पर। तो एंगल ए कितना है 55 और एंगल बी कितना है हमारा, एंगल बी है हमारा यहाँ पर, एंगल बी कितना है 105 डिग्री आ गया। एंगल बी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो मैंने 105 डिग्री का क्या कर दिया एंगल बनाया, क्योंकि 105 एंगल हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं 105 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल ए पर कितना 55, तो हम इसको बना नहीं सकते, तो किससे बनाएंगे, हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे 85 55। तो 55 का देखो जरा कैसे बनेगा, ये हमने यहाँ से इस तरह से इसको किया, यहाँ से 55 हमने लिया, 0 10 20 50 55 हमने यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं। आपको पता है डॉटेड लाइन से, मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। और सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल मेक एंगल बी ए और वाई लिखेंगे, इसको कितना डिग्री लिखेंगे यहाँ पर, ये कितना है हमारा 55 डिग्री दे रखा है। ओके, अब ये ए है बी है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर है। अब देखो जरा सी यहाँ पर आएगा, तो क्या बी सी है हमारे पास, बी सी है हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे कट करेंगे पहले बी सी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो बी सी 5 सेंटीमीटर तो दे रखा होता तो कट कर लेते हैं, नहीं दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कुछ और देखते। तो यहाँ से इसको ये कट कर दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से ये पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट है हमारा, और यहां से हम क्या कर देते हैं इसको डार्क कर देते हैं, और हमने डार्क कर दिया। और ये क्या पॉइंट आ गया हमारा ए बी और कितना सी आ गया, सी कितना है हमारा ये 5 सेंटीमीटर बी सी। ओके, अब ये सी पॉइंट आ गया यहाँ से। अब क्या सी एंगल दे रखा है क्या हमारे पास, सी एंगल कितना है 110 डिग्री दे रखा है, 100 कितना 10 डिग्री रखा है। अब ये देखो रहा, और भाई ए बी और बी सी के अलावा तो हमारे पास कुछ और नहीं है, लेकिन सी पर क्या रखा है 110 रखा है, तो 110 तो हम कैंसिल कर नहीं सकते, तो हम किससे करेंगे प्रोटेक्टर से करेंगे। तो इसको देखो जरा, यहां से लिखा हमने ये 110 यहाँ से बनाएंगे, तो 0 10 20 110 कितना 110 ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 110 का। तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, और जैसे ही हम इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे तो क्या करेगा इसको कट करेगा ये। तो हम लिखेंगे कि मेक एंगल बी सी जेड, हम जेड लेट कर लेंगे ना, इसको क्या लेट कर लेंगे जेड लेट कर लेंगे, जेड लेट कर लेंगे इसको। तो ये कितना है हमारा सी पर एंगल कितना है हमारा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री ले लिया, और हमने क्या ले लिया इसको जेड ले लिया। तो लिखेंगे एंगल बी सी जेड इक्वल टू कितना 110 डिग्री, लिखेंगे एंड सी जेड कट द ए वाई एट किस पर डी पर, क्योंकि ए बी सी डी तो होगा यहाँ पर, तो जहाँ कट करेगा वहीं हमारा क्या होगा ये वर्टेक्स आ जाएगा हमारा डी। जब डी वर्टेक्स आ गया, सबके सब वर्टेक्स आपके पास आ गए, तो फिर यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं डार्क लाइन से इसको ज्वाइन कर देते हैं, और डार्क लाइन से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर सी से डी को ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ से,
ओके, तो आपकी ये क्या हो गई, ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है आपकी। ये 4.3 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज है आपकी ये। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।